राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 31 मार्च का, यानी कि दूसरी नवरात्रि। तो फिर लेकिन व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि ना बीच में ना मेरी मतलब आजकल है जो तबीयत थोड़ी सी और ढीली हो चुकी है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा फीवर वाला होता है ना, तो थोड़ा सा फीवर हो गया था तो ब्लॉग एडिट हो ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं इस टाइम पर। शूट तो एग्जैक्ट टाइम पर हो गए थे लेकिन आने में थोड़ी सी लेट देरी हो गई है। तो फिर यहाँ पर मैं केक की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और तो फिर आज मैं केक क्यों बना रही हूँ तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा आगे को। तो फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है सूजी और आटा। सूजी और आटे का ही बनाऊँगी, सूजी और आटा अभी नहीं डाला है, मतलब थोड़ी देर बाद डालूँगी। सूजी और आटे वाला केक बनाऊँगी मैं। अभी सिर्फ चीनी और घी को मैंने अच्छे से मैश किया हुआ है। दूध डाल दिया है, थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी, रेड कलर का फूड कलर है ये, इसको भी डाल दूँगी। तो फिर यही है। वैसे तो मैं व्लॉग डाल के दूसरे दिन ही व्लॉग बना के दूसरे दिन ही डाल देती थी, लेकिन अभी थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा मतलब सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कमज़ोरी सी है, मतलब एकदम अजीब। मौसम भी गर्मी है ना तभी इस वजह से, और इस टाइम पर फीवर तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी को ही हो रहा है, तो वही है। तो फिर यहाँ पर मैंने आटा डाल दिया है और आटे के बाद सूजी भी डाल दिया है, तो इसको अच्छे से मैश करेंगे। सूजी डालते ही ना इसमें थोड़ा सा एकदम गाढ़ा हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दिया था मैंने। फिर धीरे धीरे सब कुछ डालूंगी। वनीला एसेंस मैंने डाल दिया है इसमें, और इसमें डाल दिया है मैंने अब थोड़ा सा विनेगर और बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ मैं। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा इनो भी डाल दिया है मैंने, और इसको अच्छे से मैशअप कर दिया है। थोड़ी देर ऐसे ही रखा मैंने इसको। फिर अब इसको मैंने डाल दिया है केक कंटेनर में। तो कहीं कंटेनर को मैंने पहले से ही ऑयल से अच्छे से इसके चारों ओर ऑयल लगा दिया था। अब केक डाल दिया, सॉरी पूरा पेस्ट इसमें डालने के बाद ऊपर से इसमें मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा लुक आता है ना इससे, तभी। और ऊपर से डाल दूँगी मैं डेसिकेटेड कोकोनट। तो जब मैं होली पर लाई हुई थी ना तो काफ़ी सारा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसमें भी डाल देती हूँ, इससे लुक है जो इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिर ये रहा केक। अब बस इसको बेक करने की बारी आ गई है, तो इसको जल्दी से मैं रख दूँगी बेक करने के लिए। तो जो बर्तन था वो गर्म हो चुका था, तो इसको अब मैं ढक दूँगी। बस 40 या 45 मिनट में केक रेडी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी। अभी का जो वक्त है ना वो हो रखा है, लगभग 6 बजे हुए थे, तो व्लॉग शाम से ही शुरू कर रही थी मैं। वैसे मन तो नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करूँ कि नहीं, क्योंकि उतना एनर्जी लेवल उतना हाई नहीं था, तो थोड़ा सा लो फील कर रही थी मैं। फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा दूध ले लिया है मैंने, ठंडा दूध, और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर। तो मैं आज बनाने वाली हूँ कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। तो ढेर सारे फ्रूट्स डालूंगी मैं इसमें। तो फ्रूट्स की टोकरी मैं यहाँ पर ले आई हूँ, तो थोड़े से कट कर लूँगी मैं इसमें बनाना, और थोड़े से एप्पल, और थोड़े से अनार के दाने। तो पहले बनाना कट कर लेती हूँ। तो कस्टर्ड ना बहुत अच्छा लगता है गर्मी में, क्योंकि इसको फ्रीज़ में रखो ना, ठंडा ठंडा खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है हमारे यहाँ। तो फिर कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें काफ़ी बढ़िया सी लगती हैं। तो मैं सोच रही थी आज का जो ये ख़ास दिन है, इस दिन कुछ मीठा मीठा बना लेती हूँ। तो कभी कभी ही तो मौका मिलता है, वैसे तो कभी मतलब ये है कि जो ये ख़ास दिन है आज मेरा, तो उतना सेलिब्रेट तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है हल्का फुल्का कर ही लेते हैं। कोई बिग सेलिब्रेशन इस टाइप का नहीं होता है, क्योंकि आजकल बिजी लाइफ है, उतना टाइम भी नहीं मिलता है, उतना मन भी नहीं करता है फिर अब हर कुछ सब कुछ सेलिब्रेट करने का, इसीलिए। तो यहाँ पर बनाना मैंने कट कर लिया है, एप्पल मैंने कट कर लिया है, अनार के दाने मैंने छील लिया है। बस फ्रूट्स सारे रेडी हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा कस्टर्ड को मैं पका लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बर्तन ढूंढ रही थी, तो यहाँ पर बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, धुले वाले बर्तन। इनको मैं पहले बर्तन स्टैंड में अच्छे से सेटअप कर लूँगी। उसके बाद
बनाऊंगी मैं कस्टर्ड। तो एक बर्तन कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं दूध डालूंगी। थोड़ा सा मलाई जा रहा था ना, तो मैंने मलाई हटा दिया है। यहाँ पर दूध उबल चुका है, तो इसमें 2-3 चम्मच मैंने चीनी डाला। और जो कस्टर्ड मैंने हल्का सा घोला हुआ था ना ठंडे वाले दूध में, उसको धीरे धीरे करके डालेंगे, नहीं तो लम्प्स बन जाते हैं ना, तो इसको चलाते ही रहना पड़ता है, नहीं तो लम्प्स बनने का डर रहता है या फिर तले में ये जल जाता है। तो ये जैसे ही थिकनेस आने लगे ना इसमें, इसको निकाल देते हैं हम दूसरे बर्तन में। बस ये इसी स्टेज पर इसको अब निकाल कर हम इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी मैं यहीं पर। जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है, तो इसमें मैं सारे फ्रूट्स डाल दूंगी। सारे फ्रूट्स डालने के बाद इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो इसको मैं छोड़ दूंगी अब यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। लाल कलर की साड़ी मैंने पहन ली है, क्योंकि जय माता दी का दिन है, माता रानी का दिन है। तो शाम की पूजा पाठ मेरी यहाँ पर संपूर्ण हो चुकी है। तुलसी माता में दिया बाती मैंने कर लिया है। भगवान जी से पूजा पाठ प्रार्थना कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रही हूँ। तो पूजा पाठ सब मेरी पूरी हो गई है। तो आ गई हूँ अब मैं किचन में। तो वैसे तो रेड कलर की साड़ी नवरात्र है इसलिए मैंने पहन रखा है। और यहाँ पर केक भी रेडी हो चुका है। और अब मैं जो कस्टर्ड है इसमें मैं सारे फ्रूट्स डालूँगी, और वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है इसलिए। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी थाली ढूंढ रही थी एक, क्योंकि मुझे जो केक है ना उसको भी निकालना था। देखो आसानी से निकल जाता है, अगर आपका केक परफेक्ट बना है तो ना बहुत अच्छे से निकल जाता है। और इसको भी ठंडा होकर ही निकालना है, तुरंत गर्म निकालेंगे तो वो पूरा चिपक जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है केक। तो जी कस्टर्ड में मैंने सारे फ्रूट्स जो कट किए हुए थे ना वो भी मैंने अच्छे से डाल दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब। और बस अभी रेडी हो चुका है फ्रीज में रखने के लिए। और ऊपर से मैंने थोड़े से अनार के दाने और डाल दिए हैं, जिससे अच्छा सा लुक आ जाए। तो फिर इसके बाद जो कस्टर्ड है फ्रिज में रखने के बाद अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ डिनर। तो यहाँ पर आज बनेगी लौकी की सब्ज़ी, लौकी और शिमला मिर्च भी लाई हुई हूँ, क्योंकि नवरात्र हैं तो सात्विक भोग ही करेंगे। कोई कुछ प्याज मसाला ऐसा वाला खाना नहीं बना रही हूँ मैं इस टाइम पर। तो बस यही है आज जो ख़ास दिन है मेरा आज। इस दिन कुछ बनाती तो फिर उसमें प्याज लहसुन वगैरह सब डलता है ना, इसलिए मैंने सोचा सात्विक भोग ही सही है, माता रानी के दिन है। तो आलू भी कट कर लिए है मैंने, लौकी भी कट कर लिया है, टमाटर और शिमला मिर्च। तो इतनी सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। तो इसको मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी अच्छे से। तो फिर मतलब सात्विक भोग ही सही रहता है ना, अगर पूजा पाठ हो रही है घर में, नवरात्र चल रहे हैं तो ना, इसीलिए। तो जीरा का छौंक मैंने यहाँ पर लगा लिया है। कड़ी पत्ता डाल दूँगी थोड़े से, और इसके बाद डाल दूँगी शिमला मिर्च। बस शिमला मिर्च डालने के बाद इसमें जो भी सब्ज़ी मैंने कट कर रखी हैं आलू और गोभी की, उसको भी अच्छे से डाल दूँगी। बस सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई करके इसमें सारे सूखे मसाले जो भी डलना है वो डाल दूँगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मसाले आजकल मैं कम डाल रही हूँ, नहीं तो पेट में ना थोड़ी सी तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है ना, ज़्यादा मसाले खाने से गर्मी में। तो सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब डाल दूँगी मैं इसमें सारे मसाले। तो फिर बस यही है डिनर में। बाकी स्वीट्स बनाने थे तो स्वीट्स मैंने बना दिया है, क्योंकि जिस दिन कुछ भी खास दिन होता है घर में उस दिन ज़रूर मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। और मुझे तो मीठा काफ़ी पसंद भी है, तो खाती तो नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि फिर चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, इसीलिए। तो फिर कभी कभी चलता है कोई स्पेशल डे के दिन। तो बस सब्ज़ी मैंने रख दी है पकाने के लिए, छोड़ दूँगी इसको, 1-2-3 सीटी में पक जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर लूँगी। वैष्णवी भी आ गई थी खेल कर, और ये देख रही थी केक कैसा बनाया करके, बड़ा अच्छा लगा इसको, इसके मुंह में पानी आ रहा था केक को देखकर, क्योंकि केक बना ही इतना अच्छा था ना। कलर काफ़ी अच्छा आया था केक का, एकदम स्ट्रॉबेरी टाइप लग रहा था।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे आटा गूँथना है और रोटियाँ बनाऊँगी। सोच रही थी पूरी बनाऊँ, लेकिन वही है, गर्मी हो रही है और ऑयली चीज़ें हम बहुत कम खा रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयली चीज़ों से तो जितना ज़्यादा बचो ना उतना बेहतर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के साथ ना खिलवाड़ सही नहीं रहता है। इसका फिर परिणाम बाद में निकलता है। दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि पहले से ही अपना रूटीन सुधार लिया जाए। बस मतलब अभी तो मतलब जितना केयर करो ना अपना हेल्थ का उतना बढ़िया है। तो मैं तेल वाली चीज़ें जितने कम हो सके ना उतना करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन मतलब अपनी ओर से कोशिश पूरी रहती है कि अवॉइड करो चीज़ों को। एक तो चीनी हो गया और दूसरा हो गया ऑयली वाली चीज़ें। हाँ, किसी दिन बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे त्यौहार पड़ता है तो उस दिन तो फिर बनाना ही पड़ता है ना, तो उस दिन भी लो क्वांटिटी में बनाती हूँ मैं, फुल क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ। तो फिर उतना ऑयली पसंद भी, सर्दियों में तो फिर भी ठीक लगता है ना, तो गर्मी में तो ऑयली चीज़ें बड़ा बेकार लगता है सच में। तो यहाँ पर आटा गूँथने के बाद मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी भी बनने को रेडी हो जाएंगी थोड़ी देर में। तो फिर यहाँ पर सब कुछ बनने के बाद जो मेरा कस्टर्ड फ्रीज में रखा हुआ था वो ठंडा खूल सा हो गया था। अब उसको डाल रही हूँ मैं कटोरियों में। इसके पापा भी आ गए हैं, वैष्णवी भी आ गई है, तो अब हम मिलकर इस खास दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो मतलब वैसे तो उतना नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा इस थोड़ा छोटा मोटा कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं केक वेक बना ही लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो केक बना ही रही हूँ तो छोटा मोटा सेलिब्रेट भी ऐसे ही कर लेते हैं। बाकी नवरात्र चल रहे हैं तो साड़ी मैं इसीलिए वियर कर ली थी, नहीं तो मैं कुछ भी डे होता है तो नॉर्मल सा लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ। तो जी फ्रेंड अब बता ही देती हूँ। तो फिर 31 मार्च है, तो यहाँ पर ना मेरा था आज बर्थडे। तो फिर यहाँ पर वैष्णवी आ गई, इसके पापा भी आ गए। केक खिलाने के बाद अब मैं इन दोनों के लिए ले जा रही हूँ ये कस्टर्ड, और अपने लिए भी। तो मुँह मीठा करना बहुत ज़रूरी होता है खास दिन के दिन। तो फिर बस ऐसे ही नॉर्मल सामान्य तरीके से मनाते हैं हम लोग, कभी कभी कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बस ऐसे ही नॉर्मल सा रहता है। तो आज मैंने कर लिया, मैंने सोचा नवरात्र भी चल रहे हैं, इसी बहाने माता रानी को भोग भी लग जाएगा अच्छा, और तैयार होना होता है जो तो इसीलिए मैं रेड कलर की साड़ी पहनी थी, क्योंकि नवरात्र में अच्छा भी लगता है ना, सूट साड़ी वगैरह सही रहता है। नॉर्मल डे में तो फिर लोअर टी शर्ट ही रहता है, क्योंकि गर्मी है ना, संभाल नहीं पाते हैं ना ज़्यादा। और यहाँ पर ना सब कुछ डिनर करने के बाद मैं आ गई थी फिर, और सारा काम प्रेस व्रेस कर लिया वैष्णवी के कपड़ों में, और मैंने फिर से लोअर टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। नेक्स्ट डे स्कूल ओपन हो रहा है, तो मैंने उसका पूरा यूनिफॉर्म रेडी कर दिया है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि इतने दिन की छुट्टियां हुई थी आज, तो अब स्कूल ओपन हो रहा है, सारे स्कूल ही ओपन हो रहे हैं। तो फिर ट्यूसडे था ना नेक्स्ट डे, तभी। तो फिर सारा खाना खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद, वैष्णवी के यूनिफॉर्म में प्रेस करने के बाद यहाँ पर किचन की सफाई चल रही है मेरी अब। तो बस इतना छोटा सा ही था सेलिब्रेशन। बस यही है, खुद को जितना खुद को कंफर्टेबल लगे उतना ही करना चाहिए। ज़्यादा बिग सेलिब्रेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पार्टीज़ वगैरह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अवॉइड ही करती हूँ। हाँ, कहीं जाना पड़ गया तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऑफिशियल पार्टी होती है तो मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। मतलब पता नहीं क्यों, भीड़ भाड़ वाली जगह होती है ना, हेडेक ज़्यादा होने लगता है इसीलिए। तो जी फ्रेंड अभी नेक्स्ट डे है मॉर्निंग का, और यहाँ पर चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, और वही नॉर्मल रूटीन शुरू हो गया है मेरा। 5 बजे उठना और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करना। तो आज भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं वैष्णवी और इसके पापा के लिए, और वैसे तो वैष्णवी के लिए कभी मैं अलग भी बनाती थी, आज दोनों के लिए सेम बना रही हूँ। तो फिर अभी तो दोनों सोए हुए हैं, तो मैं तो जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं अब पहले सब्ज़ी चढ़ा लूँगी, बाकी के काम उसके बाद करूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर मतलब ये होता है ना, पहले ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए ना, फिर उसके बाद जो भी काम है फिर करो ना, सही रहता है। नहीं तो फिर खाने में लेट हो गया तो बड़ा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग वाला है, तो सही टाइम पर काम होने से सही रहता है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च फ्राई कर दिया है, अब डाल दूँगी मैं भिंडी, सारे जो भी लंबे वाले कट कर रखे हैं आज मैंने, और लंबे कट वाले भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है भिंडी की सब्ज़ी, और सारे मसाले वगैरह में डाल दूँगी।
बस अब से यही वाला रूटीन रहेगा। 5 बजे उठो, सारे घर के काम मतलब ब्रेकफास्ट पहले रेडी करो, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो ना काम सही टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी उठ जाते हैं ना, इसीलिए ये वाला रूटीन सही लगता है मुझे। और मॉर्निंग पर उठने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और सबसे बड़ी बात हमारे काम ना सही टाइम पर निपट जाते हैं। मतलब लगभग 10 बजे तक, 10 नहीं 9 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। 10 बजे तक तो मेरी पूजा पाठ भी कंप्लीट हो जाती है। और आज तक छुट्टियां थी तो सारा काम लेट जा रहा था, मतलब ब्रेकफास्ट भी लेट, पूजा पाठ करते करते मतलब कभी कभी 11-12 बज जा रहे थे तो ना वो रूटीन बहुत बेकार हो जाता है। तो गर्मी में तो वैसे भी जल्दी नींद खुल ही जाती है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, सोने का मन ही नहीं करता है फिर। तो पराठे भी बन गए हैं, तो वैष्णवी का टिफ़िन यहाँ पर रेडी हो चुका है, पराठे और भिंडी की सब्जी। और ये टिफ़िन ना इसके लिए नया लाए हैं इसके पापा, तो फिर नया सेशन है, नया टिफ़िन, नया बैग लाए हुए हैं, सब कुछ नया नया है। बस शूज़ ही लाने रह गए थे नए, अब वो थोड़े दिन बाद लाएंगे। तो फिर यहाँ पर इसका टिफ़िन पैक करने के बाद अब मैं इसका थोड़ा सा ना दही भी दे दूँगी। दही काफ़ी अच्छी जमी हुई है, तो इसको तो स्कूल के लंच बॉक्स में दही देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दही बिना दही के खाना ही नहीं खाती है। और स्कूल में अच्छा भी लगता है ना दही वगैरह, तो बूंदी डाल दिया है। बस अब इसको अच्छे से पैक कर दूंगी। और फ्रूट में मैं संतरे लाए हुए हैं, और संतरे रख दूंगी फ्रूट्स के लिए। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे। इससे आगे मैंने ब्लॉग कंटिन्यू कर रखा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।